अस्सलामुअलैकुम। मैं पहले भी बोलती रहती थी, अभी भी बोल रही हूँ। सलमा की जो हकीकत अभी तक सारी लोगों के सामने नहीं आई थी, तो वो सब अब आएगा, ज़रूर आएगा, विद प्रूफ भी आएगा। तो पहले की जो बात है वो कुछ बात अधूरी रह गई थी अगले इसके पिछले वीडियो में, जो कि मैंने क्लियर करूँगी इसकी बात की वीडियो में। इस बार की वीडियो में मैं सलमा ने जो प्रूफ की जिक्र की अपनी वीडियो में, तो उसके बारे में बोलती हूँ। सलमा हमेशा बातों की बहुत घुमाने वाली है। वो हर बात को एक बार से लेकर 4, 5, 10 बार दोहराती है और अपने आप को सफाई की जो उसकी कोशिश है, ये है बहुत बड़ी एक स्टाइल उसकी। तो उसने कहीं भी तमन्ना की, मोना की, मुस्तफ़ा की, हानिया की ज़िक्र नहीं की। उसको क्या मांग है सितारा से, वो भी उसने क्लियर नहीं की। वो वाईटी पे बोल रही है सितारा की माफ़ी, और वाईटी की बाहर जो है वह बोल रही है सितारा की पैसे। तो उसको असगर से क्या चाहिए, असगर से डाइवर्स चाहिए या नहीं, ये सब के बारे में भी उसने क्लियर किया नहीं। हालांकि उसके घर वालों जो है वो क्लियर कर रही थी, और उसने ये भी बताया जो घर वालों ने इसमें हाँ की जो उसको और असगर की डाइवर्स हो जाए। ये उसकी बनाई हुई बात है, क्योंकि असगर और उसकी डाइवर्स हो नहीं सकती, जबकि शादी ही नहीं हुई थी उस तरह से। कोई प्रूफ नहीं है सलमा की शादी की असगर के साथ, तो इसलिए सलमा और असगर की कोई डाइवर्स नहीं हो सकती। पर क्योंकि उसने ये बात वाईटी पर बोली है और हर कोई बोली है असगर सलमा की हस्बैंड है, तो इसलिए ये उसके लिए एक वो अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ की तरह पोस्ट शो कर रही है कि असगर उसके हस्बैंड है, असगर को उसे डाइवर्स देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि असगर को सच में उसको डाइवर्स देना है। असगर को डाइवर्स की जो बात है क्लियर करने के लिए, जो असगर के साथ उसकी डाइवर्स हुई है, इस बात की रजामंदी के लिए असगर से वो पैसे की मांग कर रही है। और असगर इस पैसे में नहीं देना चाहती, इसलिए कि सारे बच्चे असगर के नहीं हैं, क्योंकि सलमा ने असगर के साथ घर नहीं बसाया, पहली बात। दूसरी बात, सलमा की जो बेटी असगर की तरफ से है, वो अगर असगर के पास प्रूफ नहीं है, असगर की बात है, जो सलमा की जो तमन्ना है, हानिया है, इसको लेकर जब झगड़ा होते हैं लोग बोलते हैं कि अगर हाँ मोना और मुस्तफ़ा मेरी नहीं है तो तमन्ना और हानिया मेरी है, इसकी प्रूफ दो। तो इस बात को लेकर असगर और सलमा के बीच बहुत सारी झगड़े खिंचावतान हो रही थी पहले से ही, अभी वो ज़्यादा हो रही है। और इस बेसिस पे असगर जो है वो सलमा को पैसे देने से इनकार कर दिया। और अब असगर से अलग होना सलमा के लिए अलग घर, पैसे, ये सब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने पहले ही बताई थी, वो तमन्ना को मिसयूज़ करने की कोशिश में है। उसमें बहुत बड़ा एक ढाल बन के, दीवार बन के खड़ी है सितारा। तो ऐसे में वो क्या करती? उसको तो पैसे की ज़रूरत है। वो तो असलियत में कहीं कोई जॉब नहीं करती थी। वो तो जो करती थी वो है मसेस पार्लर की नाम पर मर्दों से नाजायज़ रिश्ता। तो सऊदीया में ये बहुत आम बात है, तो इसलिए जो सऊदीया में रहती हैं वो उनको पता है ये क्यों आम बात है। तो रज़ामंदी से ही जो होता है। तो सलमा की जो रज़ामंदी से हुई थी, तो इसलिए सलमा इसके कोई शर्म नहीं मानती अपने आप के लिए। तो अब सलमा क्या चाहती है? इसके पहले एक पॉइंट ये भी शो करती हूँ। जब सितारा अपने घर से निकल रही थी, उस दिन उसकी खालिद अमीन की घर पे दावत थी, मदानी की घर पे। मदानी जो है वो खालिद अमीन की बेटा है। खालिद अमीन की बीवी के साथ सलमा की क्या दुश्मनी है? मदानी की उसकी चाची को क्यों नहीं दे सकती है? दो आँखों में नहीं देख सकती, तो ऐसा क्यों? पहले से ही सबके सवाल था। तो
वो तो आप क्लियर है। जब कोई बच्चा देखता है कि उसकी छोटी चाची की बहन से उसकी बाप की नाजायज़ रिश्ता है, इस वजह से उसके बाप उन लोगों की देखभाल नहीं करती, उनको ठीक से पैसा नहीं भेजती, वो जिस आराम आयश में रह सकती वो उसको नहीं मिल रही है, तो ज़रूर है उस चाची को वो डिफेम करना चाहती है। और जब सलमा सऊदी अरब गई थी पाकिस्तान जाने से पहले, जब सऊदी अरब जाने की बात, उसने जब खालिद अमीन के अगेंस्ट कोशिश की कि सलमा को समझाने की कि तुम खालिद अमीन से रिश्ता तोड़ दो और एक इज्जत की रिश्ता शुरू कर दो असगर के साथ, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम दोनों को पैसा दूंगी घर बसाने के लिए। यहाँ पर असगर भी लालच आ गई, सितारा के पास पैसा है, वो अगर सलमा की बेशर्मी को मानकर उससे शादी कर लेती है इस उम्र में, वो दूसरी शादी भी कभी भी कर सकती है। तो इस वक्त अगर वो सलमा से पैसों के लिए शादी कर लेती है, उसको कोई नहीं कुछ नहीं जाता। रेसिपी YT पर फैली हुई थी, सलमा की हस्बैंड असगर है, तो इसलिए ये असगर के लिए कोई टेंशन या कोई वैसा बात नहीं है, इसलिए असगर तुरंत ही मान गई। जिस बात को सलमा ने जिक्र किया कि असगर के सामने सलमा को सितारा ने डिफेम करने की कोशिश की, छोटा करने की, एक्चुअली छोटा करने की नहीं, सलमा को हिदायत देने की कोशिश की सितारा ने कि तुम इज्जत के रास्ते में आ जाओ। पर वो बात तो सलमा को नहीं पसंद आई, वो बात खालिद अमीन के पास गई। खालिद अमीन सितारा सऊदी अरब में रहते हुए भी खालिद अमीन ने सितारा की नाम पर बहुत सारी बात, गंदी बात बोली, कुरान हाथ में लेके बोली, जबकि सितारा उस वक्त सऊदी अरब में थी, खालिद अमीन भी थी, खालिद अमीन भी थी, सितारा भी थी, और उस वक्त साजिद से लेकर हर कोई चुप थी, इसलिए कि वो YT पर अपने भाई को बदनाम नहीं करना चाहती थी। तो ठीक है, मदानी की माँ और मदानी जो है वो भी सितारा को कुछ हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की, चुप रह कर, कि अगर सितारा कुछ सुलह कर दे, खालिद अमीन पाकिस्तान लौट आए, मदानी की माँ के साथ अपना घर संसार बिठा ले, तो सारी मसला हल हो जाए। फिर सितारा पाकिस्तान लौट आई। अब यहाँ पर असगर की जो टिकट शो करती है सलमा, वो एक बुकिंग टिकट है। आप जो भी एरोप्लेन पे ट्रैवल करते हो, वो जब बुकिंग करते हो अप डाउन की, जाने की और रिटर्न करने की, तो आपको ये मिलती है। इसके बाद आप जब जाती हो वहाँ पर, आपकी इस टिकट्स पर एक सिग्नेचर पड़ती है, एक सील पड़ती है। वो प्रूफ सितारा सलमा के पास नहीं है, क्योंकि असगर ने ट्रैवल किया ही नहीं था। असगर को ब्लैकमेल करके, असगर के नाम यूज़ करके, असगर को ब्लैकमेल में भी नहीं बोल सकती, असगर के नाम यूज़ करके सलमा भी ये टिकट बुकिंग कर सकती है, खालिद अमीन भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है। जो असगर के नाम की जो लोग हैं वो जाएगी, ये है उसकी पासपोर्ट की नंबर, और पासपोर्ट की पेज कोई पागल ही तोड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी करेगी तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक मसला है। पासपोर्ट में थोड़ा सा भूल भी हो जाए, जो लोग हम पासपोर्ट यूज़ करते हैं हम सबको पता है ये कितना बड़ा इशू है। और उस पासपोर्ट में एक पेज कोई छेड़ कर देना, एक पेज को टूटना, ये कितना मुश्किल की बात है, तो कोई भी समझ सकती है समझदार। तो सलमा ने एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं दी, और उसने जो चैटिंग दी वो व्हाट्सअप की चैटिंग थी, वो ईमो की नहीं। आप लोग जो व्हाट्सअप यूज़ करती हो, आपकी जो अकाउंट है उससे आप दूसरों के अकाउंट के जा के देखो उस पर क्या शो करता है, कैसे शो करता है। सितारा की इस शो पे वैसा नहीं किया था, और सितारा की जिस नंबर को लेकर सारी लोग टूट पड़ी है, इसके लिए भी एक बात बोलूँ, इस हंगामे से पहले सितारा जब कराची लौट आई टूर के बाद, तो उसमें बाबर की ब्लॉग में भी है, सितारा की ब्लॉग में भी है, सितारा की एक बंद नंबर जो बहुत पहले से बंद है, वो नंबर किसी ने पैसे की चेंज में पैसे लेकर दूसरों को नंबर बिकती थी। तो वो कौन थी, आप लोग ज़रा ठंडी दिमाग से सोचो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब जो नंबर शो कर रही है ये वही नंबर है जो बहुत पहले से बंद है। तो अगर ये नंबर बंद है तो इस नंबर से सितारा और सलमा कैसे चैटिंग कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इतनी इम्पोर्टेंट एक इशू लेकर ये लोग एक दो बात की जो
चैटिंग करती है। ये बहुत हंसी की बात है। लोग तो इन सब मसले में घंटों घंटों बात करती है, पर ये लोग वीडियो मैसेज देती है, चैटिंग करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सलमा अगर सही है, अगर सलमा सही है, एक चैलेंज की तौर पे मैं बता रही हूँ, जो भी ये वीडियो देखे वो भी ज़रा ये कहे, सलमा सबसे पहले उसकी और असगर की शादी की जो प्रूफ है वो शो करे। पाकिस्तान में उसकी नादिम भाई है, उसकी हक में आयशा है, तो जो भी है, जिसी भी तरह भी है, किसी की भी अकाउंट से सलमा और असगर की कोई भी छोटे से छोटा प्रूफ सामने ले आए। 18 साल बहुत देर की बात नहीं है। लोग के पास 40-50 साल की पहले की शादी की भी प्रूफ है। तो इसलिए सलमा को पहली चैलेंज है, उसकी और असगर की जो शादी हुई थी उसको वो प्रूफ करे। और फिर खालिद अमीन और सलमा की जो प्रूफ है वो भी सामने आ जाएगी बहुत जल्द। मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली ब्लॉग में। और अगर सच के साथ रहना है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।